गुड मॉर्निंग सब लोग को। इससे पहले के क्लास में कहाँ तक बताए थे देख लेते हैं आज। सब लोग को गुड मॉर्निंग। गला बजा हुआ है मेरा। आगे देखिए, आप सब लोगों को भाई गांधी जयंती की शुभकामना। आज विश्व शांति दिवस भी है। आगे देखिए, आज गांधी जयंती है। देखिए आप लोग को दो चार चीज बताते हैं। लाइफ में ना, अगर आपसे कोई पावरफुल है ना, मतलब पावर में ज़्यादा है या पैसे में ज़्यादा है या शक्ति में ज़्यादा है, तो आप कभी भी उससे गरम दल बन के जीत नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं जीत सकते हैं। इसलिए जब कभी भी आपसे कोई बड़ा है या नहीं जीत पा रहे हैं, तो उससे नरम दल के हिसाब से ही जीतिए। मैंने प्रेम से बात की। हर एक चीज़ जीता जा सकता है प्रेम से, और जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। इसलिए संस्कार और प्रेम हमेशा बना के रखिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा। इससे ज़्यादा मतलब होता है ना कि आजकल के लड़कों को मतलब डिसिप्लिने भूल जाता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अपने आप को समझते पता नहीं क्या है, डिसिप्लिन की कमी आ गई है। तो ये सब चीज़ों को बना के रखिए। पता है, इंक्वायरी में जब कॉल आता है तो जो कॉल सेंटर देखते हैं लोग, वो बताते हैं कि सर कुछ लड़के इतने तमीज़ से बात करते हैं जिसका कोई हद नहीं। उसको हम लोग कॉल बैक करके भी पूछ देते हैं तुम्हारा सॉल्व हुआ कि नहीं। और कुछ लड़के इस तरह से गरज के बात करते हैं कि मन नहीं करता उनका सॉल्व करने का। लेकिन उनका तो भाई उनका तो जॉब है, और आपका अगर पेमेंट फंस गया या कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये आपका अधिकार है कि आप हमसे पूछिए कि क्यों हुआ। लेकिन क्या है कि हम आपको बता रहे हैं कि जो स्टाफ बैठा है, एक गांधी जयंती के तौर पे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो स्टाफ बैठा है उसका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन हम एक बार देख रहे थे उसको, वो किसी किसी लड़कों को बड़ा प्रेम से बता रहा था कि हाँ सर ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। किसी किसी को बहुत कठोर भाषा में बोल रहा था। हम उसको डांटे, ऐसा क्यों कर रहा है, स्टूडेंट सब बराबर है। कह रहा सर स्टूडेंट सब बराबर है, कुछ कुछ की भाषा इतनी अच्छी लगती है ना कि मन करता है कि वह मतलब वो जितना प्रॉब्लम दिन भर सुनाए तो हम उन्हीं को दिन भर सॉल्व करें। तो लाइफ में आप कहीं भी रहिए ना, आप अगर प्रेम से बात करेंगे ना तो सब कोई आपके साथ है। और घमंड बतियाएंगे तो यहाँ कौन किससे कम है, आजकल लोगों को समझ में नहीं आता है। और बिहार के लोग आप लोग को स्पेशली बोल रहे हैं, आप लोग को क्या बताएं। आप लोग थोड़ा सा कल्चर को सुधारिए। भोजपुरी बेल्ट वाले लोग खास करके, आप लोग को तो बिहार का गाना ऐसा ऐसा फालतू फालतू बना देता है जिसका कोई हद नहीं। और कुछ लोग जैसे कभी किसी लाइफ में किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाइए। इंसानियत बनिए ताकि लोग ज़िंदगी में आपको याद रख सके यार हाँ कोई ऐसा भी बंदा था। ऐसा नहीं रहनी है कि किसी को एकदम चौपट कर दीजिए। चलिए हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक पे आते हैं। कल कहाँ तक बताए थे, आज ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, गला बजा हुआ है, ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सैटरडे संडे रेस्ट करेंगे, गला सही हो जाएगा। बक्कल कैविटी तक पढ़ा दिए थे। मुख गुहा, मुख गुहा को क्या कहा गया था, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहा गया था। यहाँ से खाना खा के हम लोग यहाँ नीचे ला दिए थे। हम यहाँ तक समझा दिए थे आपको, आप इसमें एक एक करके समझेंगे, आसानी रहेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ये मुख गुहा से खाना चालू होता है, ये मुंह वाला से। ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। यहाँ से दो क्रिया होती है, एक लार जो मिलता है वो हो जाता है, लार टाइलिन वगैरह होते हैं सब, उसमें समझा दिए थे। टाइलिन होता है, डाइस्टेज होता है, म्यूलिन होता है, और क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। दांत जो होता है फिजिकल क्रिया कर देती है पूरी जिंदगी में। दांतों के बारे में समझा दिए थे ना। 10-20 सेकंड लगता है दांत को रिवाइज करने में। जीवन में 20 जीवन काल में 52 दांत होते हैं, लेकिन 20 ऐसे दांत होते हैं जो टूट कर दोबारा निकल जाते हैं, जिन्हें दूध का दांत कहते हैं। या 12 से 14 साल में टूट जाते हैं। जो टूटते हैं उन्हें डाइफियोडोंट कहते हैं, जो नहीं टूटते उन्हें मोनोफियोडोंट कहते हैं। दांत का सबसे ऊपरी भाग इनामेल होता है, जो सबसे कठोरतम भाग है पूरे शरीर का। जबकि मजबूत कहेगा तो जबड़ा हो जाएगा। देखिए हार्ड कहेगा तो क्या हो जाएगा, इनामेल। और स्ट्रॉन्ग कहेगा तो क्या हो जाएगा, जबड़ा। और अगर कहेगा कि उसके अंदर का भाग क्या होता है, तो डेंटाइन होता है। और डेंटाइन के नीचे क्या होता है, चैम्बर होता है। उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी कैविटी यानी खोड़ीला हो जाता है। फ्लोरीन के कारण क्या हो जाता है, खोड़ीला हो जाता है। ये समझाए थे ना आप लोग को दांतों के बारे में। दांत जो होते हैं वो थोड़ा कुछ करने का काम करते हैं। इसमें कैल्शियम के बने होते हैं दांत। ये जो होता है, ये आगे का इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में प्रीमोलर होता ही नहीं है, और बच्चा से लेकर अनएडल्ट आप बड़े भी हो जाते हैं 20 साल तक, तो थर्ड मोलर नहीं होता है। तो बच्चों के दांत अलग होते हैं, हम लोग के अलग होते हैं। हाथी का जो बाहर निकला रहता है वो इंसीजर होता है। मांसाहारी जानवरों का केनाइन बड़ा होता है। समझा दिए थे। हम लोग के दांत का फॉर्मूला क्या था, हम गिन के बोलिए, 2 1 2 3, यही था। बच्चों का क्या होगा, 2
1 0 2 ऐसे हो जाता है बच्चों का, ये गिन के याद रखेंगे ऐसे। क्या हम बताएं, आपको बताए थे कि ये जो ओएसोफेगस था, इस ओएसोफेगस में कोई भी पाचन का काम हुआ था? नहीं, इसमें बस खाना को ढकेल ढकेल के नीचे पहुंचाया गया था। आप कभी खाना अटक जाता होगा तो ऐसे ढकेलते होंगे नीचे इसको, उसी को कहते हैं क्रमानुकुचन, यानी इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। अमूमन ये 15 सेंटीमीटर का होता है, वो लंबाई पे भी डिफर करता है आदमी आदमी पे। समझ में आएगी नहीं आएगा? अब हम इस ओएसोफेगस को छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमको मेन टॉपिक अभी क्या समझाना है। अभी हम आपको मेन टॉपिक समझा रहे हैं पेट। पेट तो पेट का फिगर बड़ा बनाएंगे, क्योंकि जो चीज़ समझाएंगे पहले उसका फिगर बड़ा बनाएंगे ना। तो अब यहाँ समझिएगा कि इतना छोटा नहीं होता, यहाँ से शुरू होगा आपका पेट। पेट जो होता है ना, इसे हम लोग नॉर्मल भाषा में भले पेट कहते हैं, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नाम पेट तो है ही नहीं है। ये हो गया आपका पेट। और एक एक करके समझेंगे। देखिए, जिस समय हम दांत बता रहे थे उस समय पेट वोट कुछ नहीं बताए थे, अभी पेट बता रहे हैं, तो इसलिए मेन फोकस पेट पर रखिएगा, इधर उधर का कोई सवाल वाल नहीं, पहले मेन फोकस पेट पर। जो पेट होता है इसे हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय। इंग्लिश में इसे एब्डोमेन कहते हैं। आमाशय, देखिए आमाशय, इंग्लिश में एब्डोमेन, एब्डोमेन कहेंगे। पेट हो गया ये आमाशय, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पेट यहाँ पर। इसी में खाना जाता है, तो खाना कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है, यानी एब्डोमेन में जाता है। पेट के 3 हिस्सा होते हैं। पेट के कितने भाग हो गए बाबू? 3 हिस्सा हो गए। अब यहाँ तो आपको 3 हिस्सा दिख रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 हिस्सा दिख रहा है ना। पेट का 3 हिस्सा हो जाता है। तो ये पेट जो हो गया, ये पेट वाला, ये पेट का पहला हिस्सा जो होता है, पहला हिस्सा पेट का कौन सा हिस्सा? पहला हिस्सा। इसको हम लोग कहते हैं, हार्ट के पास होता है, इसलिए इसे कहते हैं कार्डियक। देखिए, हार्ट को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ हार्ट है और इसी के नीचे ना यहाँ पेट है। ये पेट है कि नहीं है? यहाँ बाईं साइड में पेट होता है, लेफ्ट साइड में, और जस्ट इसके ऊपर हृदय होता है। तो जस्ट इसके ऊपर दिल होता है। तो दिल के पास होने की वजह से ये पहला हिस्सा को क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। पहला हिस्सा को क्या कहेंगे? कार्डियक के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाएगा बाबू? कार्डियक के नाम से जाना जाता है। तो पहला हिस्सा हो गया कार्डियक। तो हार्ट का पहला हिस्सा क्या कहलाया? कार्डियक कहलाया। क्यों कार्डियक कहलाया? क्योंकि ये किसके करीब में है? हार्ट के करीब में है। बैकएंड सर्वर वाले लड़के आप ज़्यादा कमेंट नहीं करिए, पहले एक बार समझ जाइएगा फिर कमेंट करिएगा। फ्रंट इन वाले सब एकदम, फ्रंट इन वाले ठीक है सब, बैक एंड वालों पे ज़्यादा आप लोग कमेंट नहीं कीजिए। आप लोग का तो एक तो लोड भी ज़्यादा रहता है, कमेंट बहुत तेज़ी से आने लगता है। फिर एक बार समझ जाइए, फिर हम आपसे खुद क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया आपका कार्डियक। कार्डियक का भी कुछ ना कुछ यूज होगा कि नहीं होगा? तो ये कार्डियक के 3-4 यूज होते हैं। हम कार्डियक का पहले यूज समझते हैं। पहला तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। क्या छोड़ता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये कई बार पूछेगा, आमाशय की दीवारों से क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अगर क्वेश्चन टफ कहेगा तो कहेगा कि आमाशय की किस पार्ट से, एब्डोमेन के किस पार्ट से निकलता है? तो ये किससे निकलता है? कार्डियक, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो दिल से जुड़ा है, कार्डियक से जुड़ा है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो फूड पाइप होता है, ये वाला जो एसोफेगस होता है, आहार, ये वाला आपका ग्रस नली, ये किसको जोड़ता है? तो ये मुख गुहा, यानी मुंह को, गुहा मतलब समझते हैं कैविटी, मुंह को किससे जोड़ता है? कार्डियक से जोड़ता है। तो लड़का खोज रहा था उसमें आमाशय है, ये नहीं है, वो क्या दे दिया था? कार्डियक, क्योंकि ऊपरी भाग में। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? आपको भी पता है कि एसिड का काम क्या होता है? किसी भी चीज को अम्लीय बना देना। एसिड का काम क्या है भाई? किसी भी चीज को क्या बना देता है? वो अम्लीय बना देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अम्लीय बना देगा। तो भोजन को क्या बना दिया? अम्लीय बना दिया। भोजन को अम्लीय बना दिया। समझ में आ गया? और ये क्या करेगा? कीटाणु को मारेगा। कीटाणु, कीटाणु को मार देता है। कीटाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कीटाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है। कीटाणुओं को मारने का काम कौन करेगा? ये HCl। अब भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। भोजन को अम्लीय बना देता है, तथा एसिड होने की वजह से भोजन को ये क्या कर देता है? तोड़ देता है। तोड़ देता है। किसी भी एसिड में डालिएगा रोटी वगैरह को, तो भीग के क्या हो जाता है? तोड़ देता है। समझ में आया कि नहीं आएगा? जैसे खाना पेट में पहुंचा तो ये क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो भोजन को क्या बना दिया? एसिडिक बना दिया, और कीटाणुओं को मार देता है। देखिए, जो कीटाणु मुंह में नहीं मरे हैं सब लाइसोजाइम के कारण, वो जाके पेट में फाइनली मर जाते हैं सर। इसलिए खाना पेट में जाने के बाद क्या हो जाता है? कीटाणुओं को मार देता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 2 प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मल से ज़्यादा निकलने लगा तो किसकी
किसकी मात्रा बढ़ जाएगी भैया? एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एसिड है। एसिड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि अरे यार धुआं ही ढेकार आ रहा है, गुए गुए पेटवा बोल रहा है, और सीबीएसई वाला बोलता है ओ माय गॉड एसिडिटी। अरे बकलोल भाई, एसिडिटी कौन चीज? तो रहा एसिड बढ़ गया तो तू एसिडिटी बोलता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? एसिड बढ़ गया तो क्या बोल रहा है? उसको एसिडिटी बोल रहा है, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो एसिड बढ़ जाने से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाने से एसिडिटी हो जाती है। तो जब एसिड बढ़ गया है तो आप उसकी जगह बेस डालिए, यानी अम्ल बढ़ गया है तो उसकी जगह पे क्या डालिएगा? क्षार डालिएगा। तो क्षार डालते हैं MgOH, MgOH का होल्ट ऑयल, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। MgOH डाल दिया जाता है, और ये MgOH मिलेगा कहाँ दुकान पे? तो इसी को कहा जाता है इनो। क्या कहा जाता है? इनो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इनो है। यानी जब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी ना, धड़ाक से पीजिए, वो बेस है। तो एक मान लीजिए कहीं तीता लगा है, धड़ाक से मीठा खाइए, 2 मिनट में आराम। तो एसिड कहता है क्या कहता है? इनो पियो और पता नहीं क्या हो जाओ। ऐसे प्रचार देता था हम लोग जब छोटे छोटे थे, तो प्रचार सुनते थे। अब तो शकल देखने का फुर्सत नहीं बचा, तो टीवी कौन सी देखेगा आदमी। समझ में आ गया पहला पार्ट। एक और चीज हो जाता है इसमें, एक और समस्या क्या आ जाती है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मल से ज़्यादा निकला तो एसिडिटी हो जाता है। बहुते ज़्यादा निकल गया ससुरा बीमारी पैदा कर देता है, जिसको कहते हैं अल्सर। अल्सर पैदा कर देता है। क्या कर देता है? अल्सर पैदा कर देता है, यानी घाव बन जाता है। एसिड की मात्रा ज़्यादा आ जाने से क्या बन जाता है? घाव बन जाता है, अल्सर पैदा कर जाता है। इसीलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब आप खाना खाने के बाद कभी कल्टी बोकर देते हैं, बोकर देना मतलब समझते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड वाला समझते हैं सर, बोकर देना। बिहार में ना वोमिटिंग को क्या कहा जाता है? बोकर देना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बंगाली है, पूछते हैं विकास कुमार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोए गोए? द हिडन साउंड which come from the stomach after suffering from acidity is known as goe goe in our Bihari language. Understand what I am saying? चलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये चीज देखिए, अंग्रेजी में पीडीएफ, इंग्लिश वाला पीडीएफ को बैठाया गया, टाइप करेगा धीरे धीरे तब ना होगा जल्दी जल्दी। यहाँ पे अब यहाँ समझिए, तो जब कभी भी आप वोमिटिंग करते हैं, वोमिटिंग मतलब समझते हैं उल्टी कर देते हैं, बोकर देते हैं ऐसे, तो आप जरा देखिए, आप जब खीर खाते होंगे तो खीर कितना स्वादिष्ट लगता है, ठंडा ठंडा होता है खीर। आप खीर खाइएगा, स्वादिष्ट लगेगा, खूब अच्छा खाइएगा। और गलती से जब उसको बोकरिएगा, ससुरा नाके जला देता है, ऐसा लगता है कौन सी खा गए थे रे। तो आप कितना भी अच्छा खाइए, आइसक्रीम खा के भी उल्टी करिएगा ना, नाके जल जाता है। कभी उल्टी किए हैं कि नहीं किए हैं आप लोग? बचपन में तो तबीयत खराब हुआ होगा, उल्टी वगैरह किए होंगे लोग आप लोग। तो जब कभी भी आप उल्टी करते हैं ना, तो नाक को जलने लगता है, कई को तो नाकों से फेंक देता है, एक कटोरा फेंक देगा यहाँ पे। अरे कम में खाओ ना रे ससुरा। कई कई को देखिए, एगो हम झूला पे गए थे झूलने के लिए, बड़ा का झूलवा नहीं होता है उसमें, उस पर हम गए थे झूला झूलने, कोनो मेहरारू उस पर चढ़ गई थी। मेहरारू समझते हैं सब बंगाल वाला, बड़ी साइज की औरत को ना, जो बहुत बड़ी साइज की रहती है, उसको मेहरारू बोला जाता है। एकदम बड़ी हो, गाय बराबर, भैंस टाइप का। अब वो बैठ गई उस पर, और झूला जब झूल रहा था तो ऊपर आ जाके बोकर दी। ससुरा नीचे का सब आदमी पूरा नहा गया। अरे सचरी काजे ने कौन सी खाई थी, वो बोकर रही थी, खत्म नहीं हो रहा था, लग रहा था ससुरा फेंक रही है अंदर से, पूरा नहवा दी झूला पे का आदमी का। कान पकड़ लिए ससुरा, नहीं झूलेंगे रे झूला पे। अरे तुमको नहीं झूला जाता है तो क्या जरूरत हुआ चढ़ने का। लेकिन महिलाओं को क्या करिएगा, पति कमाइए रहा है, किसके लिए? हमरे खातिर पति कमा रहा है। लो यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उल्टी करिएगा जब भी, तो काहे खाना जलने लगता है? क्योंकि देखिए, जब आप खीर खाए थे तो खीर बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे खीर चला गया पेट में, वो पहुंचा कार्डियक में, और कार्डियक में उसमें मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एसिड होता है जलन पैदा करता है। तो जैसे बोकरेंगे तो आपको क्या होगा? जलन हो जाएगा। आफ्टर वोमिटिंग जो आपका जलन टाइप का होता है, वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसके कारण हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हाइड्रोक्लोर। अब आप कहेंगे कि सर जब नाकों को जलने लगता है तो ये वाला पेटवा काहे नहीं जल के खत्म हो जाता है? तो देखिए बाबू, जो पेट होता है ना, पेट, इस पेट पर एक एक्स्ट्रा परत चढ़ी होती है। इस पेट पर क्या होती है? एक एक्स्ट्रा परत चढ़ी होती है। किस चीज की परत चढ़ी होती है भाई? तो वो परत होती है म्यूकस की। किसकी होती है? म्यूकस की। एक एक्स्ट्रा दीवारें होती हैं इस पर म्यूकस की। तो कहेंगे कि म्यूकस से क्या दिक्कत है? बाबू म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस, उससे हमेशा निकलते रहता है
मतलब MgOH उससे निकलते रहता है, यानी वो क्या होता है, क्षारीय होता है, इसलिए ये क्या होता है, क्षार होता है यानी बेस होता है, और इस पर एसिड का अटैक होते वो दोनों न्यूट्रल हो जाता है। आप समझते हैं ना, एसिड और बेस मिलने से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए इसकी दीवारें जो बनी होती है वो म्यूकस की बनी होती है, जो खुद ही क्या छोड़ते रहता है, बेस छोड़ते रहता है, जिस वजह से इसकी दीवारें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो पहला हिस्सा क्या हो गया, कार्डियक हो गया, फर्स्ट हिस्सा कार्डियक। सेकंड हिस्सा पे आते हैं, सेकंड हिस्सा जो होता है इसका उसे कहते हैं फंडिक। सेकंड हिस्सा क्या कहलाता है, फंडिक, फंडिक कहलाता है, फंडिक। सेकेंड हिस्सा में आपका कोई खास चीज नहीं होता है, वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है फंडिक। फंडिक का काम क्या होता है, इसमें एक होते हैं सर रूजी। फंडिक में क्या होता है, रूजी होता है। ये रूजी क्या करता है, भोजन को 4 घंटा तक रोक कर रखता है। रूजी भोजन को क्या करता है, 4 घंटा तक रोक के रखता है। ये बीच वाले भाग का नाम क्या हो गया, फंडिक हो गया, बीच वाले भाग का नाम फंडिक। इसमें एक कांटे जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है। ये भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखता है ताकि खूब अच्छे से इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाए। नहीं तो पता चला सड़क से गया यहाँ पे, खाना खाएं 10 मिनट बाद चल गए बाथरूम, सोच रहा पचबे नहीं करेगा वो तो यहाँ। इसलिए ये रोक कर रखता है, ये कांटे के समान संरचना होती है रूजी। जब कभी भी आप भोजन करते हैं तो यही कांटा वाला उसको रोक कर रखता है। इसी के ऊपर आपका भोजन वगैरह जो जो खाए हुए हैं वो सारा खाना इसी पे ऊपर रहता है। समझ में गया कि नहीं, भोजन को रोक कर रखता है। कभी कभी कोई त्यौहार वगैरह आ जाता है, जैसे तीज हो गया, छठ आने वाला है, ये कई त्यौहार महिलाएं व्रत रखती हैं। मुसलमानों में देखेंगे तो रमजान का त्यौहार आता है, उसमें लोग व्रत रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, क्या कई ठो व्रत होता है जिसमें आप फल खा सकते हैं, लेकिन कुछ होता है निर्जला होता है, वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो इस सारे व्रत में क्या होता है, जिसमें आप खाना नहीं खाते हैं, तो उसमें बेसिकली यहाँ तो खाली हो जाता है। तो ये जो रूजी होता है पेट का, ये ऐसे खड़ा हो जाता है, पेट में क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और जिस वजह से पेट में चुभन होने लगती है। तो लोग देहात में कहते हैं पेट गड़ता। अरे पेट कौन चीज गड़ता है, रूजी खड़ा हो गई, बजा के नाश्ता कर ठीक हो जाए, बुझाता। तो ये रूजी जो होता है ना, रूजी ये खाली पेट होने पे गड़ने लगता है, खड़ा हो जाएगा, इसे कांटे की समान रहेगा। ये तो कहेगा भोजन हम तुमको गुजरने नहीं देंगे। अरे बहुआ वो खाते कहाँ बाकी तू गुजर पे ना दे, वो खाइए नहीं रहा है वहाँ पर। तो ये रूजी क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ये सीजीएल में जो क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे लड़का पूछ रहा था कि पेट में कांटे को क्या कहते हैं। पेट, लड़का कंफ्यूज था, पेट में कांटा कहाँ होता है। अरे भाई पेट के कांटा को क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। ये 4 घंटे तक भोजन को रोक कर रखता है। आपसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि पूरे पाचन के दौरान खाना जो होता है, भोजन सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिताता है, तो वो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिता देता है, तो अब पेट में बिताता है, पेट में इसी पार्ट में रहता है। और पेट में भी खखोर के पूछेगा कहाँ, तो भैया रूजी में बिता, फंडिक में बिता देता है। आगे बढ़ जाए, फंडिक हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी, फंडिक वाला बन। भाई देखिए, आधा लोग कहते हैं क्वालिटी ठीक है, आधा लोग कहते हैं क्वालिटी ठीक नहीं है। जिनको क्वालिटी ठीक नहीं लगता उनके एरिया का प्रॉब्लम है। यहाँ से आपको इतना दिया जाता है, यहाँ बता देता है कि कितना डाटा कंज्यूम होगा। आपका 300 MB कंज्यूम होगा, यहाँ जितना कितना जाता है 310, 1 घंटे 310 MB खर्च होगा। कब, जब पूरा 1.5 घंटा का क्लास करेंगे तब। अब आप लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं, डाटा कंज्यूम देखा कीजिए ना। तू लोग को समझ में आता है, यूट्यूब देखने जाता है, 1 वीडियो देख के आता है 20 गो वीडियो, कहता है डाटा खत्म हो गया। आगे देखिए, पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों की समस्या है। तो हम आज सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो डेवलपर से बात करते हैं कि इसका कोई परमानेंट उड़ा। हाँ, नेक्स्ट अपडेट, ये जो एप्लीकेशन है ना, इसका अपडेट आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट में उसको सही करा दिया जाएगा। आगे बढ़े, देखो भैया, अब तीसरा पार्ट ये वाला हो जाएगा। इसे कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहेंगे, पाइलोरिक, EY रिक। भाई स्पेलिंग गलती हो सकता है, डॉक्टर नहीं है हमसे तो हिंदी ना लिखाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों गलती है। पाइलोरिक, हिंदी में इसे भी पाइलोरिक याद रखिएगा। लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। इस पाइलोरिक जो होता है, यहाँ पर कुछ गांठ पाए जाते हैं। इस पाइलोरिक के पास कुछ गांठ पाए जाते हैं। इस गांठ यानी थैली को हम ग्लैंड कहते हैं।
गांठ यानी थैली को क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि, इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको हिंदी में कहेंगे जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। ये हो गया जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से निकलने वाले जूस को गैस्ट्रिक जूस या जठर रस कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? जठर रस कहते हैं, इसको कहेंगे जठर रस। तो इससे क्या निकलेगा? तो इससे निकलता है जठर रस, जठर रस। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस। आगे बढ़े, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अगला समझिए ध्यान से, गैस्ट्रिक जूस यहां से निकलेगा। इस गैस्ट्रिक जूस में दो चीजें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। प्रोटीन सबसे मुश्किल से पचता है। लास्ट में बताएंगे आपको कि ये प्रोटीन किस किस स्टेप में टूटता है। अभी लड़का मत पूछिएगा कि सर प्रोटीन पेप्टोन में टूटेगा कि पेप्टाइड में टूटेगा, ये लास्ट में बताएंगे जब पाचन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये किसको पचाता है? पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। याद कैसे रखें? प से पेट, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। समझ में आ गया? पेट में पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है। सब प से बोल दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? पेप्सिन। व्हाट इज ससुरा? फादर ऑफ माई वाइफ इज नोन एज माई ससुरा। समझ में आ गया? ऐसे बिहारी भाषा में ना ससुरा मतलब बोल चाल की भाषा में ले लेते हैं लोग। यार आप लोग ना गजब के बात बोलते हो। ससुरा मतलब नहीं समझते हैं लोग। ससुरा नहीं समझते हैं। आमाशय को स्टोमक कहा जाता है। कोई बात नहीं बाबू, स्टोमक इंग्लिश में कहा जाता है, एब्डोमेन बायोलॉजी में कहा जाता है। एब्डोमेन पूरा बाहरी हिस्सा हो जाता है। आप समझ रहे हो ना बाबू? अब जबरदस्ती नहीं खोखोरिए उसको। 36 से 51 तक का पीडीएफ करप्ट है, हम भी समझ रहे हैं बाबू। कुछ बग आ गए हैं एप्लीकेशन में, उसको सुधारना पड़ेगा। आगे देखिए, यहां समझिए, पेप्सिन हो गया, ये प्रोटीन को पचा देगा। पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। दूसरा जो होता है इसमें रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन। ये ससुरा दूध को दही बना देता है। दूध को क्या बना देता है? दही। दूध को दही बना देता है। दूध बन गया, दही बन गया। समझ आ गया कि नहीं आएगा? अब 2-3 क्वेश्चन पहले फटाफट याद रखिए। क्वेश्चन का आएगा, इनमें से कौन कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक जूस कहलाता है, यानी जठर रस कहलाता है? भैया दुइये को जठर रस है, ये है दुइये तो क्या है? जठर रस है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लास्ट हिस्सा कहलाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में पाए जाने वाले गांठ यानी थैली को हम जठर ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस गांठ से निकलने वाला फुचुर फुचुर जो इधर से फेंकते रहता है जूस, उस जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर रस। इस जठर रस में पहला होता है पेप्सिन, या पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और उसके बाद होता है रेनिन, दूध को दही बना देता है। इसलिए छोटा बच्चा जिसको खिलाइएगा ना बाबू बाबू, वो दिन भर ऐसे मुंह में फीडर लेकर पीते रहता है वहाँ। समझ आ गया कि नहीं आएगा? छोटका बच्चा जो होता है सब, उसके सामने जब दूध का बोतल भरिएगा ना तो हाथ पर मारता है, जल्दी ले आ, जल्दी ले आ, कहीं का रात से भुखाई लो हम ले आओ इधर यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो वो दूध जो होता है ना, दूध को दही बना देता है। इसलिए छोटका बचवा जैसे दूध पिएगा ना, आधा घंटा बाद वो बोकर देता है। बोकर देने मतलब वोमिटिंग करता है। तो देखिएगा ना, चीता 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 मतलब दही की तरह उल्टी करता है। वो दूध पिएगा और आधा घंटा बाद क्या उल्टी करेगा? दही करता है। क्योंकि वो पिया तो है दूध, यहाँ से आके दूध जैसे इसमें मिला है, फंडिक उसको रोक के रखा था। छोटका बच्चा सबको आइडिया थोड़े लगता है कितना पीना चाहिए। बोतलवा खत्म हो जाता है तब वो चूसते रहता है सब दूध, उसका बोतलवा। उसके बाद अगर उसमें से नहीं निकलेगा ना तो काट देगा सब नेपालवा उसका पकड़ के। बोतलवा सबका देखिएगा ना। आजकल तो बहुत अच्छा आ गया। हम लोग जब छोटे थे ना तो इतना बड़का स्टील का आता था दूध पिलाने वाला, बहुत भयानक होता था। तो आजकल सब मॉडर्न हो गए सब। तो छोटा बच्चा दूध से क्या उल्टी करता है? दही। लेकिन जब आप लोग मेरे एज के आइएगा, जब आप बुढ़ा जाइएगा, तो बुढ़ापा में ना सोच रहा कोनो अंग काम नहीं करता है, सब टेढ़ टाढ़ हो जाता है, इसे पेट हिलते रहता है अंदर, ढक्कर ढक्कर, ये सब काम ही नहीं करता है। तो जो पाइलोरिक हिस्सा है उसमें लगा हुआ ये जो बल्ब है यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये काम ही नहीं करता है। जब काम नहीं करेगा तो जठर रस निकलेगा नहीं। इस जठर रस में दो हिस्सा, तो पेप्सिन निकलेगा नहीं, ना प्रोटीन पचेगा, और रेनिन निकलेगा भी नहीं, दूध नहीं पचेगा। तो इसीलिए बुढ़ऊ लोग को कहा जाता है कि बाबा जी
आप दूध मत पीजिए, आप सीधे दही खाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पंडित जी लोग को देखिए, शुरुआत से ही पंडित जी लोग पढ़ते हैं। हमारा बहुत सारा दोस्त सब ना मिश्रा जी था सब, इसलिए हम अक्सर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, कोनो एग्जाम्पल में मिश्रा जी बोल देते हैं। बहुत पढ़ा लिखा होता है सर। दूध से ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देता है सर? दही को, क्योंकि दूध पी के करिएगा, क्योंकि अल्टीमेट जाके तो दही बनता है, तो लेके सीधे दही मारो यहाँ पर। तो दूध से महंगा कभी भी दही मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दूध से क्या होना चाहिए? दही में बन जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। और छोटा बच्चा सबको ना, जो माँ जो दूध पिलाती है बच्चे को, वो हम आपको आगे रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। जब भी माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, पाउडर वाला या गाय भैंस का पिलाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसे एकदम फुली कंसंट्रेट होकर पूरा मतलब ऐसे ना रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि जो दूध बनता है उसका मेन कंट्रोलिंग जो होता है ब्रेन से होता है। ये नहीं कि सब्जी काट रहे हैं बच्चा को दूध पिला रहे हैं, तो फिर वो दूध में जो जो प्रोटीन आना चाहिए वो शरीर वो प्रोटीन को देगा ही नहीं देगा। तो वही महिलाएं कहती हैं हमारा बचवा भोदा हो गया है, अपने बाप पे पड़ गया, अरे रो लोल कहीं की तोरा बाप पे पड़ गया, तो ओकरा पैदा कर दिया, पालना कैसे, इसे तोरा माई बाप समझाया ही नहीं। अब बस तुमको जानता है कि 8 गो निकालना है कि 10 गो निकालना है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाए ना, तो कोशिश करना चाहिए कि अकेले कमरे में पिलाए और फुल कंसंट्रेशन से। कैसे आदमी मतलब पूरा ध्यान रहना, तब उस बच्चे में माँ के शरीर का हर एक प्रोटीन विटामिन जाएगा और बच्चा स्वस्थ होगा। और ऐसा ही बच्चा बड़ा होकर कहता है माँ का दूध पिया है, तो लड़ लेते हैं। और जिनकर माई सब्जी काटने में पियले है, कोनो के बस में पिया रही है, कोनो छत्ते पे घुमा, अरे उसमें ना प्रोटीन गया ना विटामिन गया, वह पंचुच्छुर दूध पी के वो लड़का कैसन हो जाएगा, हैंग लक हो जाएगा, ना बुद्धि रहेगा ना कुछ। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो पेप्सिन प्रोटीन ये सब समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति का यानी बुढ़ापा में, मतलब मेरे एज में आएंगे तब, तो पाइलोरिक हिस्सा काम नहीं करेगा, सोचा कोनो काम नहीं करता है, तो पाइलोरिक उतना अच्छा से काम नहीं करेगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं करेगा तो जठर रस निकलेगा नहीं, तो पेप्सिन भी नहीं निकलेगा, रेनिन भी नहीं निकलेगा, यानी खाना नहीं पचेगा। खाना नहीं पचने के लिए जिम्मेदार कौन सा हिस्सा है? तो पाइलोरिक हिस्सा है। कौन सा ग्लैंड है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के खराब हो जाने से ये दोनों एंजाइम नहीं निकलते हैं और भोजन पचता नहीं है। और ऐसे बीमारी को देहात के लोग कहते हैं हमरा गैस्ट्रिक हो गई लो, यानी डॉक्टर साहब हमको गैस्ट्रिक हो गया है। मतलब उसके कहने का सेंस है कि डॉक्टर साहब हमारा ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंडवा है ना, ये अच्छा से काम नहीं कर रहा है, इसका नोजल फेंक नहीं रहा है ठीक ठाक से, इसको साफ ऑफ करने का एगो दवाई दे दीजिए। तो उसको ये नहीं पता है ससुरा को कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है। लेकिन देहात के हर एक आदमी को ये पता है कि ससुरा हाँ भाई गैस्ट्रिक बीमारी कुछ होता है, और उसमें धुआं ढेकार आता है, घुए घुए पेट बोलता है, अजीब अजीब। देखिएगा ना, देहात का आदमी जब डॉक्टर के पास जाएगा, देहात के लोगों को ठीक करने वाला डॉक्टर भी अलग होता है। दिल्ली मुंबई के डॉक्टर को अगर देहात के आदमी को बोल दीजिएगा ना, समझिए नहीं पाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। समझ में आ गया कि नहीं है? कहेगा मरी जाएगा, पेटवा हमारा हौड़ रहा है। अरे भाई दिल्ली मुंबई बंगाल का डॉक्टर समझ में नहीं रहा हौड़ने का मतलब क्या होता है, मतलब पेट में ऐठन हो रही है हौड़ रहा है। अरे ये समझ में आ गया? पेट का 3 हिस्सा हो गया। अब क्वेश्चन कहेगा पेट में जो खाना होता है वो एसिडिक होता है या बेस होता है, यानी अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो आप में से ऐसा कोई लोल होगा जो इसको क्षारीय कहेगा। घुसते इसको कार्डियक वाला अम्लीय बना दिया है, घुसते क्या बना दिया है? अम्लीय बना दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? पेट का हिस्सा खत्म आमा से। अब ध्यान से समझिए, इतना पहले समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना समझ गए? आगे समझे? सर मेरा एमबी खत्म हो रहा है, बकलोल कहीं गया। राती से तू बैठ के वीडियो कॉल पे बतिया रहा होगा तो खत्म ना होगा। इसी वजह से एमबी खत्म हो गया। आगे बढ़े। इन लोग का कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट एंड वाले में कोई दिक्कत नहीं, इन लोग का भी कोई दिक्कत नहीं ना है। और वो क्या किए हुए हैं AWS सर्वर पे, आप देखिए तो उसमें 35,000 लड़के हैं सब। बैकएंड वाले पे इतने, सब पे बैलेंस करके ले आया कीजिए ना उस सबको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्रैश होगा तो सब हल्ला करने लगा सर मेरा वीडियो रुक गया। आगे देखिए एक क्वेश्चन बताइए, ये हो गया आमाशय यानी पेट हो गया, ये वाला है। अब पुरुष जो होता है ना, पुरुष जो हम मेल पुरुष समझते हैं, कमीना, राक्षस, शैतान, सब एक ही चीज होता है। तो जो पुरुष होता है ना, पुरुष उसका केवल क्या होता है,
अमाशय होता है। लेकिन महिला जो होती है, महिला लक्ष्मी, देवी, सरस्वती, महिला यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं, काली, महिलाओं का कई भी रूप होता है। तो उन लोग का जो होता है ना, ये पेट, स्टमक, इसके नीचे एक और थैली होती है जिसमें बच्चा पलता है। उस बच्चा जिस थैली में रहता है उसे हम लोग कहते हैं ये मतलब वो यूटेरस होता है, जिसे गर्भाशय कहते हैं, देहात के लोग बच्चादानी कहते हैं। बात समझिए। तो उनमें एक एक्स्ट्रा थैली होती है, उसमें खाना नहीं जाता है। आमतौर पे जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो वो कहना चाहती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो यूट्रस में है, लेकिन लोग कह देते हैं कि पेट में ओकरे बच्चा है। अरे लोल कहीं का पगला, तोरा ई ना बुझा रहा है कि अगर बचवा पेट में रहेगा, जरा सोच बबुआ, सोच, इसमें सोच तो नहीं, इसमें किसी का बच्चा है, इसे कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा पेट में है। अरे बकलोलवा, बचवा पेट में रहेगा तो कार्डियक मारेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ओके गला उला के खत्म कर दे। रूजी कहेगा बबू आवे तो रुक यहाँ, 4 घंटा तोरा हम पचा देबो, गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन रेनिन मंगा के पचा देगा, बच्चा मर जाएगा। तो महिलाएं कहती है हमरे पेट में बच्चा नहीं बबुआ, पेट में केकरो बच्चा नहीं रहता है। बच्चा कहाँ रहता है? यूट्रस में रहता है। और कुछ कुछ महिलाएं कहती है हमारा पैर भारी है। अरे भैया पैर में कहाँ से चल गया रे? तो ये अलग अलग तरह की क्या है, भाषा है। अब कोई कहता हम पेट से, ना पेट से है कोई, ना पैर भारी है, बच्चा यूट्रस में रहता है, सीधा बोलो कि हम प्रेग्नेंट हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पेट में है, जरा मरिए जाएगा यहाँ पे। अब कौन चीज होता है यहाँ पे, महिला सबको तो इंटरे में बियाह कर देते हैं। हम लोग के यहाँ कोई लड़की अगर प्याज छौंकना जाल गई, दाल रोटी बना ली, रोटी एकदम गोल बना रही है, अब एक लड़का खोजो बियाह कर दो। अरे भाई वो क्या करेगी, अपने पति का जाके दिमागे ना नोचेगी। अब जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो तो सब भी रहेंगी, उन्हें हर चीज पता है, दिमाग पूरा भरा है। कभी मान लीजिए शादी ब्याह हो गया तो कभी दिमाग में आएगा कि हाँ बायोलॉजी ये पढ़े थे, केमिस्ट्री में ये था। लड़कियों से पति भी खुश रहते हैं, ससुराल भी खुश रहता है। और जो अनपढ़ रहेंगी से उनके दिमाग में कुछ है ये नहीं है। अरे नैहर में ही भाभी, ननद, देवर, सास, बस उनकी जिंदगी में यही है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जगह पे देवर, भाभी, ननद, सास, यही लो। जो पढ़े लिखे लोग हैं इसमें उलझे रहते हैं, यही समझ। इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये पेट वाला हिस्सा हो गया, अब खाना को आगे ले चलते हैं। सर लड़का मतलब कमीना नहीं, अरे बबुआ लड़का मतलब बहुत गड़बड़ होते हैं सब नहीं, लेकिन कुछ कुछ हाथरस में देख रहे हो, इंसानियत शर्मनाक हो गई। अरे यार हम राम मंदिर बना के क्या करेंगे जब सीता ही नहीं रहेगी तो? हाँ, फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर पूछेगा तब क्या करेंगे सर? बाबू आप आधे पढ़ते हैं, वर्मा जी क्या नाम है इनका, कह रहे हैं कि फिजिक्स में पूछेगा तो क्या करेंगे। बेवकूफ कहीं का, फिजिक्स में नहीं बोले थे कि स्केलर, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन लास्ट में पढ़ाएंगे? वहां हम बोले थे क्या कि छोड़ देंगे? बाबू या तो तुम पूरा क्लास ध्यान से सुना करो, वहां हम बोले कि बाबू ये इंटरेस्टेड चैप्टर नहीं होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसको लास्ट में बताएं। अभी तुमको बायोलॉजी में शुरू में बता देंगे ना, मीजल्स में कौन बीमारी होता है, इसमें क्या भाग जाएगा तुम, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इससे। शुरुआत में हमेशा अच्छा चीज दिया जाता है, बात समझ रहे हैं बाबू, लास्ट में खराब दिया जाता है। आपकी भी पत्नी आएगी ना तो शुरुआत में बहुत अच्छा व्यवहार करेगी। हाँ पति परमेश्वर रउआ बैठी, गोड़ दबा दी, खैनी है कि ना खैनी है, ओकर बाद कही रे खैले, अरे का करते रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? शुरुआत में अच्छा होता है, बकलोल सबको कौन समझाए। हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी बैच आएगा, अभी हमको तबीयत ठीक नहीं है, पेट वाला काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। पेट में किसी को दिक्कत नहीं है ना, यानी ये वाला आमाशय में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है तो बोलिए सर आगे बढ़े। दिक्कत नहीं है तो नो लिख के भेज दीजिए। पूछता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है? रे बबुआ इतना टाइम है, अपना शक्ल देखने को है ये नहीं है। हमारी इंगेजमेंट हो गई है बाबू पिछले 2 साल पहले, समझ में आ गया। और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बाबू, वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना लेते हैं। 26 साल एज है मेरी, 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना तो आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाते हैं। आज इंडिया में लोग, पता है आपको, नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से कॉल आया और कहें कि क्या चीज़ वहाँ पे थिंक टैंक, उनका नाम पता नहीं क्या अग्रवाल था, कि सर हम किसानों के लिए बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं लेकिन मेरी बात किसान मानिए नहीं रहे, आप प्लीज़ एक हमारी ओर से वीडियो बना दीजिए। तो हम उनसे बोले हैं कि आप अपना आर्गूमेंट लिख के भेजिए, हम वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया ना? तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10
10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती हैं, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी, आप भी अपने क्षेत्र में मकाम हासिल करेंगे। समझ में आएगी नहीं आएगा? महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है वो सुनिए। क्या अगर केवल कृष्ण भगवान गोपियों के साथ घूमते रहते वृंदावन में तो कोई उनको भगवान कहता? नहीं। लेकिन उन्होंने उसके बाद इतना जीवन शुरू किया कि लोग उनके महानता को देखकर, उन्होंने जो बचपन में बदमाशियां किया था, उन्हें लोग आज हंसी के पात्र बनाते हैं, उन्हें कोई गलत नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब गलत चीज है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पंडित नहीं जी, फंडित। अब पेट वाला हिस्सा छोटा कर देते हैं। खाना घुसा था मुंह से, हाँ, लोला बोलते हैं लोग बिहार के भाषा में इसको। ये मुंह से घुसा और उसके बाद आया ग्रास नली में ये खाना। इसके बाद क्या था भैया? पेट था, पेट। अब हम पेट को छोटा कर देते क्योंकि हमको अभी पेट का काम नहीं है। पेट के बाद यहाँ से ये जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। हम कंप्लीट नहीं बनाते हैं छोटी आंत में, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। भाड़ में जाइए, इसको ध्यान मत दीजिएगा। अभी एक एक लाइन से पढ़ते जाते हैं, फिर ये सब बायोलॉजी कैसे नहीं आएगा बाबू, इतना गारंटी कहते हैं ना कि डॉक्टर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो शर्मा जाएगा, सोच रहा हम किससे क्वेश्चन पूछे। ये देखिए, अभी भी खाना पचा नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध पच गया है और प्रोटीन पच गया है, बाकी कहाँ पचेगा भैया? रोटी जो खाते हैं ना, रोटी, वो दूध होता नहीं है और उसमें प्रोटीन होता नहीं, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट तो पचा ही नहीं अभी, उसको कौन पचाएगा? तो उसके लिए देखिए ध्यान से, दूध को पचाने के लिए इस आमाशय के नीचे एक होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। ये है आपका अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। ध्यान से समझिएगा बबुआ, ना गलती कर देते हैं आप लोग। ये जो है, ये है आमाशय, इंग्लिश में स्टोमक कह दीजिए, ठीक है। और ये है आपका अग्नाशय। अग्नाशय इसे कहते हैं पेंक्रियाज, इसे पेंक्रियाज। हिंदी मीडियम वाले बड़ा गलती करते हैं, अग्नाशय और आमाशय में अंतर ही नहीं समझ में आता है। मेन भोजन को पचाने का काम यही करता है, कौन? अग्नाशय, क्योंकि इसमें हर तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं पूर्ण पाचक। पूर्ण पाचक, चापक लिख दिए क्या? पूर्ण पाचक। भोजन को हर एक तरह से पचाने के लिए इसमें एंजाइम पाया जाता है जिसे शॉर्टकट में कहते हैं लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लेकिन ये अग्नाशय की एक बहुत ही बड़ी खराबी है। जैसे इतिहास गवाह है कि भौजाई और ननद में मार होगा ही होगा, मतलब खटपट होगा, वैसे ही पेट कहता है, कौन? पेट। ध्यान से समझिए कि हमारे अंदर जो आएगा हम HCl मिलाकर उसे एसिड बना देंगे, और ये अग्नाशय कहता है कि हम एसिड को देखेंगे भी नहीं। अगर इधर से एसिड जाएगा तो हम घूम जाएंगे, ले हो गया बवाल। ये कह रहा है कि हम एसिड बनाएंगे और ये कह रहा है कि एसिड को हम पचेबे नहीं करेंगे। में मर जाएगा आदमी, एकनी के बवाल में आदमी मर जाएगा। समझा गया? ननद और भौजाई की लड़ाई में घर डूब जाता है, डूब जाता है कि नहीं? उसी तरह अग्नाशय और आमाशय की लड़ाई में घर डूब जाता है। तो इसमें काम आता है पति की समझदारी। ननद को मतलब अपनी बहन को बहन की तरह समझाए, पत्नी को पत्नी की तरह समझाए, रे शांति से रहे, यहाँ पे ओकरों से कहते हुए शांति से रहे। अब इसमें कोई थर्ड पार्टी चाहिए, थर्ड पार्टी चाहिए कि नहीं? उस ऊपरा वाला कह रहा है कि हम एसिड बनाएंगे, नीचे वाला कह रहा है कि हम एसिड से काम ही नहीं करेंगे, तो थर्ड पार्टी चाहिए। थर्ड पार्टी का काम आता है लीवर। थर्ड पार्टी में कौन काम आता है? लीवर। इसको हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं जिगर, हिंदी में कहते हैं यकृत। लीवर, यकृत। अब कई लड़का बकलवा ना पाचन की क्रिया छोड़ के सीधे लीवर में चल जाएगा। सर लीवर किसका बना होता है? हेपेटिक एसिड। अरे बबुआ, जब लीवर टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो लीवर पढ़ा देंगे। अभी मेन फोकस रखो पाचन पर, और उसमें भी मेन फोकस रखो कि ये जो एसिड छोड़ा है, ये कह रहा है कि हमको एसिड नहीं चाहिए, हमको बेस चाहिए, यानी हमको अम्ल नहीं चाहिए, क्षार चाहिए। तो कहता है, ये कहता है कौन? लीवर। कहता है डोंट वरी, आई एम हियर।
ये क्या करता है, इसके पास एक थैली रहती है, इस थैली को कहते हैं गाल ब्लेडर। क्या कहते हैं, गाल ब्लाडर। गाल ब्लाडर, गाल मतलब होता है पीत, अब ब्लाडर मने थैली, पीत की थैली, गाल मने पीत, अब ब्लाडर मने थैली। फुटबॉल के अंदर भी एगो ब्लाइडर होता है जिसमें हवा भरते हैं और उसके ऊपर कवर होता है कि लतियाइएगा फुटबॉलवा को तो टूटेगा नहीं, तो गाल ब्लाडर। तो कहेगा पित्त, पित्त का निर्माण कौन करता है, यानी गाल का निर्माण कौन करता है, लीवर। लेकिन भेज देता है किसके पास, भेज देता है किसके पास, इस गाल ब्लेडर के पास। कहता है कि लीवर की देख भैया हमरा बहुते काम है, हम जूस बनाते हैं, बहुत बहुत काम करते हैं, हमरा फुर्सत नहीं है, एक काम कर हम तुमको बना के दे देते हैं यहाँ से, और तुम क्या करना कि जब जब जरूरत पड़ेगा तो तुम यहाँ से भेज देना, यहाँ से भेज देना। जो गाल होता है ना, गाल, ये इसका पीएच ससुरा 8 होता है। इसका पीएच कितना होता है, 8। 8 से 9 होता है, ये बीमारी पे भी डिफर कर जाए 8। इसका मतलब ये एसिड नहीं है, एसिड को क्या बना देगा, बेस, हो गया झगड़ा शांत। ये बनाया था एसिड, क्या बनाया था, एसिड। ध्यान से समझिए, पेट बनाया था एसिड, और ये कह रहा था कि हम तबे पचाएंगे जब हमको क्षार मिलेगा, तब काम खत्म। गाल यानी पीत, गाल यानी पीत। पीत बनता कहाँ है, तो पित्त बनता है लीवर यानी यकृत में, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है, तो पित्ताशय में यानी गाल ब्लेडर में। पित्त क्या करता है, तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, यानी एसिडिक फूड को क्या बना देता है, ये बेस बना देता है, समझा गया। और अम्ल को क्षार बना देता है, और इसके बाद जैसे यहाँ से खाना निकलता है तैसे उस खानवा में इसको मिला देता है। लो झगड़ा खत्म कि यहाँ इसका भी बात हो गया, चल भैया तुमको एसिड चाहिए तुम भेज एसिड यहाँ से, और ये कह रहा हमको बेस चाहिए तो इसमें झोंक के मिला देता है बेस। अब खाना हो गया बेस, काम हो गया खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। तो भोजन को अम्लीय बना देता है आमा से, भोजन को क्षारीय बना देता है पित्त। पित्त जमा रहता है पित्ताशय में, बनता है यकृत में। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। यहाँ तक में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विमल शर्मा जी, ये क्या लिख लिख के भेज रहे हैं, ये सब आप इमोजी वगैरह बना के नहीं भेजिए। आपको कोई डाउट है तो भेजिए, एक ही चीज को आप 20 बार कमेंट करेंगे, बंद कर देंगे कमेंट, शांत हो जाएंगे आप। एसिड और बेस मिलकर सर न्यूट्रल हो जाएंगे, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इनका क्वेश्चन अच्छा है कि सर इसको चाहिए बेस, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। देखिए दो पहलवान लड़ के न्यूट्रल हो जाएंगे तब जब दोनों का पावर सेम होगा तब। अगर एक पहलवान ज़्यादा पावरफुल हो गया, एक कम हो गया, तो ज़्यादा वाला हैवी हो जाएगा। तो ये जो पीत होता है ना, पीत, ये इतना ना ज़्यादा क्षार होता है, इतना बेस होता है कि इस एसिड पर भारी पड़ जाता है। इसीलिए जब आप चिकन खरीदिएगा ना, मुर्गा खरीदिएगा, तो उसमें ये गाल ब्लेडर होता है, पीत की थैली, दवा की कैप्सूल बराबर होता है। गलती से वो अगर कट के मीट पर गिर गया तो आप लाख धोते रह जाइए, वो मीट का टेस्ट इतना खराब कर देगा कि आप खा नहीं पाएंगे। तो ये आप सुनते होंगे कि जो मुर्गा काटता है ना, तो ऐसे पीतवा को निकाल कर झोड़ी पचौनी फेंक देता है बाहर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इतना भारी पड़ता है कि इसको क्या कर देता है, क्या बना देता है, ये क्या बना देगा भाई, क्षारीय बना देता है। अब देखिए, अब जरा आप सोचिए कि भोजन यहां से निकलने के बाद गया है छोटी आंत में। कहां गया है, छोटी आंत में गया है। छोटी आंत में दो दो चीज का जंक्शन होगा, तीन तीन चीज का जंक्शन होगा, तीन तीन चीज का। यहां से निकलेगा अग्नाशय, यहां से निकलेगा पित्त, और यहां से निकलेगा भोजन। तो भोजन का तो काम यहां से खत्म हो गया। लेकिन आप बताइए, फटाफट बताइएगा, पहले अग्नाशय से आने वाला रस मिलाएं कि पहले पित्ताशय से आने वाला पित्त मिलाएं। मतलब बात समझिए, पहले पित्त मिलना चाहिए कि पहले ये मिलना चाहिए, क्योंकि भोजन उधर से चल दिया और अम्लीय है, अईकर हमको अम्लीय चाहिए नहीं, तो पहले पित्त मिलाएं कि पहले अग्नाशय को मिलाएं। बोलिए, पहले पित्त यानी पहले गाल मिलाएं या फिर इधर से जूस मिलाएं। आंसर दीजिए, पहले क्या मिलाएं, फटाफट बोलेंगे। पित्त, वेरी गुड, पहले पित्त मिलाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड। ऐसे इंटरेस्टेड लोग पढ़ते रहिए, लोग कितना मजा आएगा। पित्त मिलाए, समझ गया सब, काहे मिलाए कि भैया पहले ओकरा मिलाएंगे तबे, नहीं तो गुस्सिया जाएगा, कह भाग ना पचेबो हम। वेरी गुड, गाल या पित्त, गाल या पित्त, इधर इन लोग का क्या पोजीशन है, इन लोग का भी सही है।
आगे बढ़े। इस पे लोड ज्यादा हो गया 80, यहाँ देख लो, दोनों में बहुत का डिफरेंस, डबल का डिफरेंस है, बढ़ जाएगा सर्वर, फिर लड़का हल्ला करेगा। यहाँ देख लिए बहू, तो जैसे पित्त मिला देंगे यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद क्या मिलना चाहिए? पित्त के बाद मिलना चाहिए यहाँ से निकलने वाला एंजाइम, पित्त के बाद निकलना चाहिए यहाँ से मिलने वाला एंजाइम। अब तो हो गया बबुआ बवाल। कैसे बवाल? कौन बताएगा इसको कि भैया तुम पित्त छोड़ो, और कौन बताएगा इसको कि भाई, और उसमें से भी ये कि पहले तुम छोड़ो बाद में तुम छोड़ो, है कि नहीं? आखिर कौन बताएगा? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए बताने वाला। यहीं पर काम आता है छोटी आंत, यहीं पर काम आती है छोटी आंत। कौन काम आएगी? छोटी आंत। ध्यान से समझियो बबुआ, छोटी आंत। छोटी आंत में 2 गो हार्मोन। छोटी आंत में कै गो हार्मोन? 2 गो हार्मोन। एगो हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। बोलिए मेरे साथ 4 बार, कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन हार्मोन? कोलेसिस्टोकाइनिन। हार्मोन का नाम कोलेसिस्टोकाइनिन। हार्मोन का नाम कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ से टुकुर टुकुर देखते रहता है। कोलेसिस्टोकाइनिन आगे होता है, ये थोड़ा फ्रंट पर होता है, और ये देखते रहता है खाना निकला कि नहीं उधर से। जैसे खाना निकलेगा उधर से कहेगा रे ए पिते लीवर चाचा छोड़िए छोड़िए छोड़िए, जल्दी छोड़िए, खाना निकल गया छोड़िए। तो कोलेसिस्टोकाइनिन वो हार्मोन है जो लीवर चाचा को जगाता है और कहता है चाचा जल्दी छोड़िए। समझ गया? तो सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा, वह कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पित्ताशय, यानी ये वाला पित्ताशय, गाल ब्लेडर को कहता है कि तुम गाल, यानी बाइल भी बोलते हैं, गाल को गाल भी कहते हैं, बाइल भी कहते हैं, हिंदी में पित्त कहते हैं, कि तू जल्दी छोड़, खनवा छोड़ दिया है, खनवा छोड़ दिया है। समझ गए कि नहीं? जो उधर से खाना है उसको छोड़ दिया है। अब देखिए ध्यान से, इसके दूसरे साइड में लगा होता है, यहां पर लगा होता है एक दूसरा हार्मोन जिसको कहते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन यहां होता है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन किसको कहता है? ये कहता है अग्नाशय को कि तुम एंजाइम छोड़िए, भैया एंजाइम छोड़िए। काहे? क्योंकि आपसे खबर आने से पहले हम उसको बता दिए हैं कि तुम खाना में लेभड़ा जाओ। लेभड़ा जाने का मतलब समझते? अरे हौड़ देना उसको, हौड़ना मतलब नहीं समझते, मिक्स कर देना, इंग्लिश में मिक्स कर देना। तो भोजन में क्या मिक्स हो चुका है? पित्त, और वो मिला दिया पहले। अब ये कहेगा सिक्रेटिन से, सेक्रेटिन हार्मोन कहेगा आइए भैया आइए, तो ये कहता है कि दे हमको अम्ल एसिड नहीं चाहिए। का कोई दिक्कत नहीं, हम एसिड का व्यवस्था कर दिए हैं कोलेसिस्टोकाइनिन से, हो गया। देख रहे हैं भगवान ससुरा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, हमको आज तक समझ में नहीं आया। इतना होशियार कैसे है ये भगवान, लेकिन उसी भगवान के बनाए गए लोग इतना लोल कैसे हैं? कहीं बलात्कार कर देते हैं, कहीं दंगा फसाद कर देते हैं, कहीं ऊंचा जात कहीं नीचा जात। लेकिन भगवान को देखो कितना बेहतरीन दिमाग लगा के पढ़ा था। समझ में आ गया कि नहीं? पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक तो काम फरिया गया, हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। साउंड साउंड तो ठीक है। राजीव कुमार जी कह रहे हैं मानना पड़ेगा सर, भगवान सच में सोच समझ के बनाए थे, भगवान बहुत होशियार था। कोलेसिस्टोकाइनिन ओहो, देखिए बाबू ध्यान से समझिए, वेरी गुड क्वेश्चन है इनका। किनका क्वेश्चन है ये? अब नाम ध्यान से उतर गया। एक आदमी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इतना तेजी से कमेंट बैकएंड वाले पे है कि नहीं? मोहित यादव जी का, अरे वाह यादव जी, मोहित यादव जी का क्वेश्चन देखिए बहुत जबरदस्त। इस तरह से तो फाउंडेशन में ना पढ़ाएंगे आपको, अभी इसमें पढ़ाएंगे तो फिर रेलवे का सिलेबस से छूट जाएगा। इनका क्वेश्चन क्या है कि सर ध्यान से देखिए, जो पेट था इसकी दीवारें तो ऑलरेडी म्यूलिन की बनी थी, और म्यूलिन इस अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए खुद ही बेस छोड़ रहा था, तो खाना अम्ल कहाँ रहा? वो तो बेस हो गया। नहीं बबुआ,
ध्यान से समझिए, ये बेस केवल अपनी रक्षा के लिए छोड़ रहा था। जो एसिड से टकरा रहा था बेस छोड़ के न्यूट्रल कर दे रहा था। पूरे खाना को ये न्यूट्रल नहीं कर रहा था। अगर पूरे खाना को न्यूट्रल कर देता तो हम लोग जिस स्वादिष्ट खीर को बोकरे थे वैसे ही स्वादिष्ट खीर बाहर निकलता, फिर हाथ में लेके अब फिर खा लेते कि लिया शशुरा कहीं का अच्छे है, खा में फेंक दिए हम इसको। समझ आएगा कि नहीं आ गया? समझा रहे हैं? तो ये केवल अपने पेट की दीवारों की रक्षा करने के लिए बना देता है। यादव जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो पूरे भोजन को अम्लीय नहीं करता है और ये पूरे भोजन को क्षारीय कर दिया। और ये किसके मदद से? तो कोलेसिस्टोकाइनिन बुलाया और सिक्रेटिन इसको बुलाया। अब ये क्या छोड़ेगा ससुरा? 3 गो एंजाइम छोड़ेगा। कौन छोड़ेगा? 3 गो एंजाइम छोड़ेगा। कौन कौन? LAT। शॉर्टकट क्या होता है? LAT। शॉर्टकट में इन एंजाइम को क्या कहा जाता है? LAT। शॉर्टकट में LAT कहा जाएगा। 1 मिनट वो, चलिए मिटाएं, अब आगे बढ़े। LAT इसको यहां लिख देते हैं, सिक्रेटिन को। सिक्रेटिन लेट का क्या? LAT लेट मतलब क्या होता है? देखिए शॉर्टकट है लेट। L से होगा लाइपेज, लाइपेज, L से लाइपेज। ये किसका पाचन कर देगा? वसा यानी फैट का, वसा यानी फैट का। यानी जो खाना में बड़का बड़का चर्बी खाए हैं, बर्गर तलवा के तेल खाए हैं, चाउमीन खाए हैं, मोमो खाए हैं, मोमो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब जो जितना तेलौस चीज खाए हैं फैट चर्बी वाला, उसको पचाएगा लाइपेज। देखिए चर्बी ससुरा पेट में पचबे नहीं किया था, लाइपेज पचाएंगे। अब कैसे याद रखेंगे? तो वसा मतलब होता है चर्बीदार चीज, और ल से होता है लाइपेज, और ल से होता है लासा। लासा समझते हैं? गोंद, चिपिर चिपिर, लासा। समझ आ गया कि नहीं? लासा। तो ल से लासा, और लासा होता है लिबिर, लिबिर फैट की तरह। तो ल से लाइपेज, ल से व से वसा। मतलब लाइपेज से याद रखिएगा लासा की तरह, लिबिर लिबिर हो यानी लुब्रिकेंट की तरह। लाइपेज से याद करेंगे लुब्रिकेंट यानी लासा की तरह। और लुब्रिकेंट की तरह क्या होता है? प्रोटीन लुब्रिकेंट की तरह नहीं होता है। दाल में प्रोटीन होता है, कहाँ लुब्रिकेंट की तरह होता है? समझ में आएगा? लुब्रिकेंट कहाँ होगा? तेल में होगा, जहाँ वसा होगा। मीट खाइएगा, मीट एकदम तेलौस होता है। मीट खाने के बाद साबुन से हाथ नहीं धुलेंगे तो चिपिर चिपिर करेगा, यहाँ पे दूर से जरा, यहाँ पे क्या लग गया है? वसा लग गया है उसमें। तो ल से लाइपेज यानी लुब्रिकेंट, लासा की तरह। लासा की तरह क्या होता है? फैट। खटाक से याद हो गया, वाह, लाइपेज से पचेगा वसा, लाइपेज से पचेगा वसा। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला ए से होता है एमाइलेज, एमाइलेज। ए से हो गया एमाइलेज। एमाइलेज पचाता है मंड को, एमाइलेज पचाएगा मंड को। मंड को इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च, मंड को इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च। अब कहेंगे कि खान साहब आप झूठ पढ़ा देते हैं क्या? मुहुआ में था टाइलिन और मुहुआ में था एमाइलेज, और ये एमाइलेज नहीं, डाइस्टेज। तो मुंह में का टाइलिन और मुंह में का डाइस्टेज, या दोनों मिलके चोकर यानी स्टार्च को पचाए थे। तो फिर ये दोबारा क्यों आया? बबुआ एक बात बताओ, मुश्किल से मुश्किल हम लोग 5 से 10 सेकंड तक खाना को अपने मुंह में रखते हैं। 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। दो बार ढकेल दिया आदमी यहाँ से सीधे। समझ में आ गई नहीं? चावल को तो आदमी कुचबो नहीं करता, सीधे घाट अंदर गया ससुराल ले। तो हम लोग अच्छा से कुचबे नहीं करते हैं। गाय भैंस को देखते हैं कौरी करते रहते हैं, इसलिए कभी ध्यान दिए काहे कर रहा है? क्योंकि वो बायोलॉजी पढ़ा है और जानता है बायोलॉजी में कि मुहुआ में है टाइलिन और यही चोकर को पचाएगा। और घर वाला तो सब अपने खा गया, हमरा तो खाली चोकर दिया है, तो उसको तो ज़्यादा थूक की जरूरत है, इसलिए खूब कचरता है। और हम लोग तो कचरते नहीं हैं, सीधे घोंट गए। भगवान को पता था कि आदमी आगे जाके दलिद्र होगा। समझ में? आदमी और औरत दोनों दलिद्र होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल आदमी है। समझ में आ गया कि नहीं? धड़ाधड़ खा के अंदर भेज दिया। अब वो जो चोकर का हल्का हिस्सा है, चोकर मतलब क्या होता है? बाहरी हिस्सा। जैसे सेब खाते हैं तो उसका छिलका खाते हैं कि नहीं? अगर आप पुरुष हैं तो सेब और अंगूर ऐसे ही खा जाते होंगे, महिला लोग उसको छील के खाती है। इतना बड़का नाखून रख लेगी और देखेगी ट्रेन में अगर अगल बगल में कोई हैंडसम लड़का है तो अंगूर खरीदेगी और अंगूर को छील के खाएगी। ओ माय गॉड, आम कितने कोमल हैं, वाह वाह वाह, CBSE बोर्ड के हैं, अंगूर छील के खाते हैं। मैंने चोकर बाहर का फेंक रही है कि एमाइलेज की जरूरत ना पड़े। वो फेंक नहीं रही है, वो दिखाने के लिए कर रही है वहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? और कोई नहीं रहेगा तो आम और गुठली दोनों खा जाएगी। लो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस सब में बच के रहिएगा बाबू।
लड़की सब का ये सब आदा होता है, पूरा बाल झाड़ने के बाद एगो इसे निकाल लेगी और देखिए कोई लड़का ले यहाँ पे लड़का आ गया काम से, अरे बकलोल कहीं का है। तो ध्यान से समझिए, जो चोकर यानी जो छिलका वाला भाग हम खा लिए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा छिलका खा लेते हैं बाबू, आम का गुटली मतलब बहुत सारे चीज़ को खा लेते हैं। तो जो स्टार्च मुंह का टाइलिन और डाइस्टेज नहीं पचा पाया, उसको ही ससुरा घेर के पचाएगा। आओ आप पचाते हैं थोड़ा एमाइलेज। और तीसरा हो जाता है ट्रिप्सिन। टी से क्या होगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये फिर किसको पचाएगा? प्रोटीन को। बाबू प्रोटीन को पचाना बहुत मुश्किल होता है। अब प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम एक जैसा मिलता रहता है। यहाँ पे कौन पचाता? प से पेट, प से पेप्सिन, तो यहाँ पे पचाया था पेप्सिन, यहाँ प्रोटीन को थोड़ा सा पचाया था पेप्सिन, और यहाँ फिर पचाएगा ट्रिप्सिन। अभी भी प्रोटीन पूरी तरह से पचा नहीं है। सबसे जटिल यानी सबसे कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन को पचा देना, बहुत मुश्किल से पचते हैं सब। तो ये हो गया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन भी प्रोटीन को, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को। ला से लाइपेज यानी लुब्रिकेंट की तरह होगा वसा, एमाइलेज स्टार्च, एमाइलेज स्टार्च, लाइपेज वसा, और ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन। लेकिन आप कभी गौर किए? इतने के दौरान आप अगर गौर करेंगे तो खाना जानते हैं कहाँ पे है? अभी खाना अभी छोटी आंत में। ध्यान से देखिए, खाना इसमें जाता ही नहीं है, वो तो खाना के रास्ते में नहीं, वो तो साइड में है। खाना अभी भी ये छोटी आंत में है। दिख गया? इसीलिए कहा जाता है छोटी आंत खाने के पाचन में बहुत मदद करती है, क्योंकि अभी छोटी आंत ने तो अपना काम शुरू ही नहीं किया है। छोटी आंत ने केवल जगह दिया है कि भैया तुम पित्ताशय यहाँ आके क्षारीय बना दो, और तुम भैया एंजाइम दे दो और यहाँ थूर कुछ कर दो, इसके बाद अगला काम हम करेंगे। अभी ये प्रोटीन, अभी देखिए अभी छोटी आंत अभी कूचना चालू भी नहीं किया है, लेकिन अब टुकुर टुकुर देख रहा है। वाह रे वाह, वाह एमाइलेज, वाह वाह लाइपेज, वाह वाह ट्रिप्सिन, वाह। समझ में आ गया कि नहीं? अब शुरू करेगा कौन? छोटी आंत। अब अपना काम कौन करेगा? छोटी आंत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? विकास चक्रवर्ती जी, हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्लास कब होगा? बता देंगे बाबू क्लास कब होगा। सबसे पहले आप ही लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी एक हफ्ता तक कोई क्लास नहीं होगा नया, मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है। आगे बढ़े। कौन कर रहा है? भगवान जेपी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, छपरा यूनिवर्सिटी से छपरा यूनिवर्सिटी से यमराज पढ़े थे, जेपी यूनिवर्सिटी से। चौपट यूनिवर्सिटी है, तो ग्रेजुएशन का डिग्री बन देता हो। आगे बढ़े। इंग्लिश में पीडीएफ अभी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। ये चलिए आगे देखें। बैटरी चार्ज नहीं, आगे बढ़ाते हैं। यूट्यूब पर कोई मेरे चैनल को लीक कर रहा है, यही ना? ठीक है बाबू, हम उन सबको ध्यान देते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोग को? इतना आ गया ना? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन पूछे बता देंगे। मेरा सर, आप अपने जैसा कोई मैथ का टीचर बताइए। हाँ भाई, हम क्या बताएं? सर जिनको स्टोन हो जाता है वो क्या करेंगे? स्टोन में बता देंगे बाबू। अभी एक्चुअली देखिए, आप लोग में एक एक
दो चीजें देखिए, एक अच्छाई ये है कि आपके अंदर सीखने की चाहत है, और खराबी ये है कि कब क्या सीखना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी महिला को बनारसी साड़ी पहुंच खरीदना है, उसको बहुत शौक है बनारसी साड़ी पहनने का, कोई दिक्कत नहीं। अब वो चिकन की दुकान, मछली की दुकान पे जाके कहेगी बनारसी साड़ी है तो दिक्कत ना हो जाएगा। ये जब हम आपको स्पेशली लीवर पढ़ाएंगे और पित्त पढ़ाएंगे, तब यहाँ बताएंगे कि गाल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन बताइए, खाना जो होता है पेट में आमाशय में जाता है, इसको मिटा देते हैं। आमाशय का कितना भाग, पेट का कितना भाग, फटाफट बताएंगे। आमाशय का कितना भाग होता है, आमाशय का कितना भाग? तीन, वेरी गुड। पहले भाग का, तीनों भाग का नाम लाइन से, आमाशय के तीनों भाग का नाम। चलिए वेरी गुड। कार्डियक, सी, एक एक अक्षर लिख दीजिए। सी फॉर कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, वेरी गुड। बस एक एक अक्षर बस लिख दीजिए, बहुत समझ जाएंगे। हाँ वेरी गुड। तीनों का नाम कार्डियक, फंडिक, कोई बात नहीं, एक आदमी लिख रहे हैं ऐसे के से कार्डियक, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाएंगे कि आप कार्डियक लिखना चाह रहे हैं। कार्डियक बताइए तो, जठर रस में कितने, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स के नाम। गैस्ट्रिक जूस में दो तरह के एंजाइम थे, गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में दो तरह के एंजाइम थे, यानी जठर रस में दो तरह के, दोनों के नाम बताएंगे। दोनों के नाम, आप पहला दूसरा अक्षर, पहला अक्षर भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। दोनों के नाम, दोनों के नाम, नाम बताएंगे दोनों के। वेरी गुड। पी आर, पेप्सिन, रेनिन, इतना भी लिख देंगे समझ जाएंगे। वेरी गुड, अच्छा से समझते हैं। बताइए पेट का वह कौन सा भाग है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, पेट का वह भाग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, पेट का वह भाग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। कार्डियक, वेरी गुड, कार्डियक बनाता है, कार्डियक। अगला देखिएगा, पेट में खाना जो होता है वो एसिड होता है या बेस, पेट में जो खाना होता है वो एसिड होता है या बेस, पेट का खाना एसिड होता है या बेस? एसिड, पेट का खाना एसिड होता है। अगला क्वेश्चन बताइए तो जरा, अगला क्वेश्चन बताइए कि पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर से, पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा एंजाइम छोड़ा जाता है, पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा एंजाइम छोड़ा जाता है, पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा एंजाइम छोड़ा जाता है? पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा एंजाइम? दो तीन अक्षर लिख दीजिए। कोलेसिस्टोकाइनिन। पित्त निकालने के लिए तो कोलेसिस्टोकाइनिन ना छोड़ेगा जी, पित्त निकालने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, बस कोल लिख देंगे तो समझ जाएंगे हम, बस कोल भी लिख देंगे तो समझ जाएंगे। चलिए कोल भी लिख देंगे तो समझ जाएंगे, वेरी गुड। बताइए तो अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए, जूस निकालने के लिए कौन सा एंजाइम छोड़ा जाता है? अग्नाशय से निकालने के लिए कौन सा एंजाइम छोड़ा जाता है? सेक्रेटिन, वेरी गुड, सेक्रेटिन छोड़ा जाता है, सेक्रेटिन। ये अग्नाशय हर एक तरह के भोजन को पचा सकता है, जिसमें आपका समझेंगे तो फैट भी पचा सकता है, स्टार्च को भी पचा सकता है, और प्रोटीन को भी पचा सकता है, प्रोटीन को भी पचा सकता है। अब आप बताएंगे ये तीन तरह के ही मुख्य भोजन होते हैं, तीनों को ये पचा सकता है अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। फैट पचाने के लिए क्या छोड़ता है, बताइए बताइए फटाफट, फैट को पचाने के लिए, वसा पचाने के लिए क्या छोड़ता है? एक अक्षर भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। सुशील तिवारी जी, कोले सही है। राजू पटेल आपका भी सही है। सौम्या सिंह जी आपका भी सही है।
चलिए, फैट के लिए लाइपेज क्या आता है, लाइपेज, एल लिख देंगे तो समझ जाएंगे। स्टार्च के लिए, स्टार्च के लिए, स्टार्च के लिए एमाइलेज, स्टार्च के लिए एमाइलेज। प्रोटीन को पचाने के लिए, प्रोटीन पचाने के लिए क्या छोड़ता है, प्रोटीन को पचाने के लिए ये छोड़ता है आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, शॉर्टकट में इसका ट्रिक था लेट। इसे हम लोग टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम, पूर्ण पाचक रस क्यों बोलते हैं, ये क्योंकि ये हर एक टाइप की चीज को पचा सकता है, फैट भी पचा सकता है, स्टार्च भी पचा सकता है, प्रोटीन भी पचा सकता है, हर तरह की चीज को पचा सकता है। फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक एडवांस वर्जन है, जबकि अन्न कहीं पे देखिएगा तो हर एक चीज को पचाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसे टोटल डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। हर एक चीज को ये क्या कर सकता है, पचा सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। ये क्वेश्चन भी पूछा था, टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से निकलता है, पेंक्रियास से। हिंदी में कहेंगे तो पूर्ण पाचक रस कौन छोड़ता है, तो अग्नाशय। किसकी, कौन छुड़वाता है, तो सिक्रेटिन। कहाँ आके मिलता है, छोटी आंत में। कहाँ मिलता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन को अम्लीय कौन बना देता है, पीत। पीत कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में। बनता कहाँ है, लीवर में। छोड़ने के लिए कौन बोलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। आकर मिलता कहाँ है, छोटी आंत में। छोटी आंत ने अभी तो पाचन शुरू भी नहीं किया, आधा तांडव यहीं मचा दिया यहाँ पर। समझ में आ गया। आज फिजिक्स का क्लास नहीं होगा बाबू, आज फिजिक्स का क्लास मंडे से होगा। हम आपको बोले थे ना फिजिक्स का क्लास आज नहीं होगा, तभी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। उस समय तो गला बजते जा रहा है, बज गया ज़्यादा तो फिर 10 दिन बंद करना पड़ेगा। और दरोगा का एग्जाम, बिहार दरोगा का भी डेट बढ़ा दिया है। यूट्यूब पर कोई खान जी मस्ती करके है, वो कोई मेरा चैनल कॉपी करके बना रहा है, स्ट्राइक भेज देंगे, बंद हो जाएगा चैनल। हम क्या करें, लोगों को जितना मेहनत वो लोग दूसरे की कॉपी करने में करते हैं, खुद का बनाते तो आगे हो जाता। जो भी बना रहा है वो इस बैच में पढ़ता है, खान जी मस्ती, क्योंकि वो एप्लीकेशन के वीडियोस को काट के वहाँ बना रहा है, ज़्यादा नहीं बनाता है। और वो बेवकूफ़ कहीं का, उसका कमेंट जब पढ़े तो लोगों को लगता है कि मेरा ही चैनल है। अभी भी समझ जाओ, वरना हम 1-2 मिनट लगेगा चैनल बंद करने में। यहाँ से 3 ठो स्ट्राइक भेजेंगे, चले जाओगे। और हमारे पास ऑलरेडी मैसेज आ जाता है कितना स्ट्राइक भेजा गया है उसके बाद, क्योंकि हमारे पास है। लेकिन क्या कहते हैं कि चलो भाई, कभी कभी छोड़ देते हैं, दया लग जाता है। लेकिन जब तू अत्याचार करने लगोगे तो फिर भाई गड़बड़ बात है। वो ये भी नहीं बोलता है कि ये खान सर का चैनल नहीं है, हम उनके स्टूडेंट हैं। लड़के उसको सर सर कह के बोलते हैं कि सर ये करिए सर, मतलब, और उस पर जवाब भी देता है सर बन के। दिमाग खराब हो जाएगा। एक माइंड वॉश करके वो भी ऐसे ही करता है। एक बार स्ट्राइक देंगे, बंद हो जाएंगे। तो कम से कम बाबू, जो एप्लीकेशन का चीज है ये तो कम से कम बोलना चाहिए ना कि खान सर का चैनल नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब खाना कहाँ पहुंचेगा, आंत में। खाना कहाँ पहुंच जाएगा, वो आंत में। आंत में देख लेते हैं, पचा देते हैं खाना। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 क्वेश्चन पूछता है, शाकाहारी जानवरों का बड़ा होता है या छोटा होता है, मांसाहारी जानवरों का। आप बताएंगे आगे। अब पहले खाना पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में बड़ा सिंपल है बाबू, छोटी आंत में कुछ है ही नहीं है पढ़ना। पहला देखिए, सबसे मुश्किल होता है पचाना प्रोटीन को, सबसे मुश्किल होता है पचाना प्रोटीन को। इसमें निकलता है इरेप्सिन। इरेप्सिन ये भी किसको पचाएगा, प्रोटीन को। प्रोटीन फाइनली कहाँ पचती है, तो छोटी आंत में पचती है। कहेगा प्रोटीन फाइनली कहाँ पहुंचता है, तो छोटी आंत में। क्यों, क्योंकि पेट में था पेप्सिन, वो भी तोड़ा। अग्नाशय में था ट्रिप्सिन, वो भी तोड़ा। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन तो तोड़बे किया सब। यहाँ देखिए, ट्रिप्सिन तोड़ा था, अब पहले पेट में तोड़ा था पेप्सिन, फाइनली कौन तोड़ता है, इरेप्सिन। अब याद रखने का सिंपल तरीका, ई से होता है इंटेस्टाइन, आई से होता है इरेप्सिन। यानी इंटेस्टाइन मतलब होता है ना आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, तो ई से इरेप्सिन। और नाम में देखिएगा, नाम कितना अच्छा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। नब्बे से लग रहा है सब क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा। प्रोटीन को किसी के मुंह में घुसिएगा तो सबसे पहले मिलेगा पेट, तो पेट मिलेगा। और उसको आगे बढ़िएगा तो मिलेगा अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, और आगे बढ़िएगा तो चलिएगा छोटी आंत में। कहाँ चल जाएंगे, आंत में, तो लाइन से। समझ में आ गया कि नहीं, पीटीआई लाइन से। पेट में पेप्सिन, अग्नाशय में ट्रिप्सिन और छोटी आंत में इरेप्सिन। हो गया, बस काम खत्म। छोटी आंत में बाकी को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, देखिए,
यहाँ पाया जाता है माल्टेज जो पचा देगा माल्टोज को, यहाँ पाया जाता है सुक्रेज जो पचा देगा सुक्रोज को, यहाँ पाया जाता है ग्लैक्टेज जो पचा देगा ग्लैक्टोज को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए एंजाइम के लास्ट में लगा होता है ओज, जैसे माल्टो एज, जैसे देखिए एमाइलेज लगा था ना, एमाइलेज। तो एंजाइम जो होता है जो पचाता है एंजाइम, इसके लास्ट में लगा रहता है एज। क्या लगा रहता है? एज। और जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो खा रहे हैं उसमें लगा होता है ओज। क्या होता है? ओज। समझ में आ गया? ओज, इसमें एज। जैसे माल्टेज, देखिए एज लगा है ना, माल्टेज किसको पचाएगा? तो उसमें ओज लगा रहेगा, माल्टोज। माल्टोज, देखिए जितना चीज मीठा होता है ना उसके लास्ट में ओज लगा रहेगा। उसको हम लोग ओज कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए, वो हल्का सा मीठा लगेगा। जैसे सुक्रोज ओज लगा है, ग्लूकोज ओज लगा है, माल्टोज, फ्रुक्टोज सब लगा रहता है। तो मीठा चीज को हम क्या कहते हैं? मीठा चीज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। रोटी भी खाइएगा गरम गरम तो थोड़ा सा मीठा लगता है, तो मीठा चीज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसकी पहचान होती है लास्ट में ओज लगा होता है। सबसे नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ग्लूकोज को पचाएगा ग्लूकेज। माल्टोज, माल्टेज। समझ में आ गया कि नहीं? माल्टोज, माल्टेज किसको पचाएगा? माल्टोज को। सुक्रेज, सुक्रोज को। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है, बस हल्का सा याद रखिएगा। इधर रहेगा तो एज होगा और उधर रहेगा तो ओज हो जाएगा। ओज क्या हो जाएगा? ओज। जैसे माल्टेज पचा देगा माल्टोज, एमाइलेज वो तो स्टार्च को पचाता है, वो अलग चीज हो गया। यहाँ पे यहाँ होगा फ्रुक्टेज पचा देगा फ्रुक्टोज। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? छोटी आंत में पाचन कंप्लीट, पूरा खाना कंप्लीटली पच जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना कंप्लीट पच जाता है, इसके बाद खाना जाएगा बड़ी आंत में। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कल पूरी तरह से पाचन कंप्लीट कर देंगे। हाँ, खाना कल पूरा पचा देंगे, अच्छा से आप लोग पचा दीजिएगा, ठीक है? आज गांधी जयंती है, आप सब लोग को अहिंसा का पालन करना चाहिए तब तक जब तक नौकरी ना हो जाए। जिस दिन पैसे वाले हो जाइएगा उस दिन और आगे बढ़िएगा। समझ में आ गया? जिस दिन आपके अंदर विनम्रता आ जाती है भगवान आप पे विशेष नज़र देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो उस विशेष नज़र से रखिए, किसी पर अत्याचार नहीं कीजिए। अगर आप बहुत ज्ञानी है तो जो पढ़ने में कमज़ोर है उसके आगे बहुत अपने आप को बलशाली मत बनिए। शक्तिशाली हैं तो कमज़ोर को दबाइए नहीं, अमीर हैं तो गरीब को नहीं दबाइए, सुंदर है तो जो बदसूरत है उसके आगे अपने आप को वैल्यू मत दीजिए। ये सब चीज़ें अगर गलती करेंगे तो भगवान के हाथ में दिया है, कब छीन लेगा कोई ठीक नहीं। रिलायंस के मालिक थे अनिल अंबानी, सड़क पे आ गए हैं। मुकेश अंबानी उनके भाई हैं, वो जियो के मालिक हैं। रिलायंस उनका नहीं था, रिलायंस टेलीकॉम अनिल अंबानी का था। तो ये आपको जिस दिन अपने आप पे घमंड हो जाए ना, एक बार कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट घूम के आइएगा, आपसे नायाब नायाब लोग वहाँ खाक बन के मिलते हैं और उनके तुरबत पर कोई दिया जलाने वाला नहीं हुआ है जिनकी कभी करोड़ों की संपत्ति थी। इस दुनिया का वसूल है, जो कमाएगा वो उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। हम कमाते हैं, हमको वीडियो देखेंगे ना तो 6 से 7 कपड़े पे आप देखेंगे, इससे ज़्यादा हइयो नहीं है मेरे पास। तो इस दुनिया में कभी भी फैशन, कपड़े लत्ते इस सब पे नहीं। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हैं तो गरीबों की सेवा कीजिए। समझ में आ गया ना? उसके मामले में हमको शायद कोई टीचर पीछे कर पाए। बाकी फैशन नज़म ये सब हमारा आज शौक है नहीं है भाई। इसी पे आप अगर विश्वास नहीं होगा ना तो खाली बैठिएगा, जितना वीडियो देखना होगा देख लीजिएगा। 10 ठो क्रॉस नहीं होगा उसमें। 200 वीडियो बना दिए लगभग 7 या 8 कपड़े पे। तो आप लोग को भी कहते हैं जिनको फैशन वैशन का शौक है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। समझ में आएगी ना? मार्क जुकरबर्ग उतना करोड़पति, एक के कपड़ा पे देखेंगे आप उसको, टी शर्ट पे, क्या उसके पास कपड़ा नहीं है? फुर्सत नहीं होकर इतना ताम झाम का। तो आप इसको समझते हैं, इसको रिवाइज करते रहिए। पीडीएफ की कुछ समस्याएं हैं, फॉन्ट क्यों हो रहा है, ये ऐप के में शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। लोड जब भी किसी चीज़ पे ज़्यादा पड़ जाता है ना तो गड़बड़ा जाता है। जैसे इतना खाना की जगह इतना खा लेंगे तो पेट खराब हो जाता है, वैसे ही एप्लीकेशन पे जगह था कम और घुस गया सब ज़्यादा, गड़बड़ा गया। तो अपडेट जैसे आएगा, 1 हफ्ते के अंदर अपडेट करने के लिए आपका बोलेगा ऐप, तो वो अपडेट होंगे तो ठीक हो जाएगा। आई होप आप इसको समझते होंगे। अब हम लोग मंडे के क्लास में मिलेंगे। आज दरोगा का क्लास नहीं होगा, मतलब जो दरोगा कर रहे हैं, जो फिजिक्स का क्लास होता है वो नहीं होगा। दरोगा वाला जो चलता है नॉर्मली वो चलेगा, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।